2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी हलचलें तेज हो गई है। हाजीपुर के बाद बिहार के भोजपुर में भी इसको लेकर एनडीए में मामला फंसता दिख रहा है। हालांकि भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार पवन सिंह ने इस सीट पर अभी दावा नहीं किया है, लेकिन पत्रकारों के यह पूछने पर कि क्या भोजपुर से चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने की इच्छा किसको नहीं होती है, कौन नहीं चाहता कि हम आगे बढ़ें। मैंने कमर कस लिया है, बस अब आदेश का है इंतजार। पवन सिंह ने यह कहकर बिहार में सियासी हलचलें तेज कर दी है। पवन सिंह के भोजपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा काफी समय से चल रही है। इधर भोजपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कुछ दिन पहले ही बयान दिया था कि मैं फिर से भोजपुर से ही अपनी उम्मीदवारी सुनिश्चित करूंगा। लेकिन पवन सिंह के बयान के बाद भोजपुर में सियासी हलचलें तेज हो गई है। बहरहाल पवन सिंह के भोजपुर जिला से उम्मीदवारी को लेकर लगातार यह कयास लगाए जाते रहे हैं कि भोजपुर जिला से पवन सिंह अपनी दावेदारी पेश करेंगे। लेकिन बीजेपी ऑफिस में पवन सिंह के बयान पर स्पष्ट हो गया है कि पवन सिंह 2024 के लोकसभा चुनाव में आरा से अपनी दावेदारी ठोकने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बताते चलें कि बिहार के हाजीपुर में पहले से ही देवर भाभी के आमने सामने होने की स्थिति बनी हुई है। हाजीपुर लोकसभा सीट रामविलास पासवान की परंपरागत सीट रही है, लेकिन उन्होंने मरने से पहले इस सीट से अपने भाई पशुपति पारस को अपनी पार्टी से प्रत्याशी बनाया था। उनके निधन के बाद उनके बेटे चिराग पासवान ने इस सीट पर दावा ठोकते हुए कहा कि यह सीट उनके पिताजी की है, इसलिए इस सीट पर अब उनकी मां चुनाव लड़ेंगी। चिराग के इस दावे को उनके चाचा और रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस ने खारिज करते हुए कहा कि उनके भाई ने मरने से पहले यह सीट उन्हें दिया था, इसलिए इस सीट को वे नहीं छोड़ने वाले हैं। इसको लेकर दोनों के बीच इस मुद्दे पर पहले से ही विवाद चल रहा है। इस बीच भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के बयान ने बिहार में बीजेपी और उसके गठबंधन में सीट को लेकर दावों का दौर शुरू हो गया है। देखना होगा कि लोकसभा चुनाव तक एक सीट पर कितने और प्रत्याशी की दावेदारी सामने आ सकती है।